बड़े भैया, शवों की गिनती घायलों की गिनती से कहीं बड़ी है। तो कल क्या होगा वासुदेव? राजवंशों और राष्ट्रों को साधारण दिनों के मापदंड से नहीं मापना चाहिए सम्राट युधिष्ठिर। इतिहास के दिन इन दिनों से बहुत बड़े होते हैं। इसलिए कल की बात न कीजिए। और युद्ध में न घाव गिनिए और न ही शव। जिसके साथ भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे भाई हो, जिसके ध्वज के तले अभिमन्यु जैसा पुत्र युद्ध कर रहा हो, जिसे सात्यकी, मत्स्य नरेश, महाराज द्रुपद और महारथी शिखंडी का सहयोग प्राप्त हो, और जिसकी सेना का प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न जैसा महारथी हो, उस सम्राट को उदास होने का और युद्ध के परिणाम की ओर से चिंतित होने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। आज तो ये युद्ध आरंभ हुआ है। एक दिन ये युद्ध समाप्त भी होगा, परंतु ये निश्चित है कि ये युद्ध आप ही की विजय पर समाप्त होगा। बड़े भैया, आपकी विजय पर समाप्त होगा। इसलिए चिंता न कीजिए और सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कीजिए। पर्सनल जिन्होंने जिसका वध करना हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना। दोस्त का बेटा है। हाँ, क्या द्रुपद पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गया संजय? लगता तो यही था महाराज, किंतु कुंती पुत्र भीम उन्हें बचाकर निकाल ले गए। साथ ही ताश्री को देखो, माना कि इस युद्ध में केवल उनकी प्रतिज्ञा भाग ले रही है और स्वयं वे रणभूमि में नहीं, फिर भी जब तक वे हैं तब तक ढारस है। वे अनुज पुत्रों ही की भांति मेरे पुत्रों पर भी आंच नहीं आने देंगे। हे संजय, सर्वनाश और हमारे बीच उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। देखो संजय,
हे गिरिधर, यदि पितामह को नहीं रोका गया तो हमारी विजय असंभव है, और यदि विजय मिली भी तो हम शवों के इस भयंकर वन में अकेले खड़े होंगे। उनका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। हे महाबाहो, तुम्हारे ध्यान में कौन सा उपाय है? विजय के लिए पितामह का वध आवश्यक है। रथ उनकी ओर ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। इच्छा नहीं गिरिधर, इच्छा नहीं, कर्तव्य पालन। चुनौती। लो पार, इस वर्ण द्वारा पितामह ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया और तुम्हारा स्वागत भी किया है। आशीर्वाद। हाँ, विजयी भव वत्स, विजयी भव। सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम ना पितामह का लगता है। आशीर्वाद देते हैं। हे भरत शिरोमणि, हे पितामह, मेरा युद्ध आपसे नहीं है, अत्याचार से है, अन्याय से है, अंधकार से है, असत्य और अधर्म से है। तो क्या आप अधर्म के पक्ष में युद्ध करने आए हैं पितामह? ये दोनों सेनाएं वाद विवाद के सारे सागर पार करके इस रणभूमि में पहुंची हैं पुत्र। वैसे भी वाद विवाद के लिए रणभूमि उचित स्थान नहीं है, इसलिए जो कुछ कहना है अपनी बाणों की भाषा में कहो पुत्र, मैं भी उसी भाषा में उत्तर दूंगा। जो आज्ञा। अर्जुन। ये तो धनंजय का शंख है। हाँ, लगता है कोई भयंकर द्वंद्व युद्ध होने वाला है। कदाचित दुर्योधन और अर्जुन में। नहीं महारानी, वो असभ्य महारथी भला मेरे महारथी का सामना क्या करेगा? भीष्म पितामह। तो फिर अंगराज कर्ण और पितामह ने तो सूत पुत्र को युद्ध करने की आज्ञा ही नहीं दी है। वो भी हम नारियों की भांति अपने शिविर में बैठा ये कोलाहल सुन रहा होगा। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीर गति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूं। मैं ये पाप कर रहा हूं महादेव, पाप कर रहा हूं मैं। मेरे और इस युद्ध के बीच में वही खड़े हैं, मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं। और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव, मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें, आमंत्रित करें। समटाइम्स कोई अपनी अपनी इसमें फंसा हुआ है बहुत ज़्यादा। लेकिन समटाइम्स जो है ना, सिचुएशन वाकई इस तरह की हो जाती है कि आप उन चीज़ों को हैंडल भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे जो है ना वक्ती तौर पे हैंडल नहीं हो रही होती। क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर बात की, जहाँ पे एक साइड पे शाल नरेश होते हैं, एक साइड पे मध्य नरेश के जो पुत्र हैं वो होते हैं, लेकिन जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो जिस तरह आकर वो बताना तो चाह रहे होते हैं अपनी पत्नी को, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे होते कि भाई उन्हें डायरेक्ट जो है वो किस तरह बताए। तो उनका जो एक था ना बताने का तरीका कि किस तरह जो है कौरव की सेना में भी और इधर पांडव की सेना में भी तुम्हारे बेटे की जो है वो तारीफ़ जो है वो की जा रही थी। जिस तरह वो शाल नरेश के सामने जो है वो खड़ा हुआ, वो सारे जो है उस चीज़ पर जो है बात कर रहे हैं। लेकिन एंड पर जब उन्होंने बताया तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बेटे का जो एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उस चीज़ को मानना है, एक्सेप्ट किया, प्राइड लिया उस चीज़ का। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ना
ये मुझे अभी वीडियो में मैंने ये चीज़ नोटिस की है, वरना हमारे लिए शंख एक जैसा ही साउंड करता है। हाँ। लेकिन ये डिफरेंट, मतलब शंख के साउंड करने का क्या वो रीज़न होते हैं, ये ज़रूर बताइए। क्योंकि जैसे ही शंख की आवाज़ सुनी, द्रौपदी भी ने बोला धनंजय। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। बट ये ज़रूर समझ आती है कि कोई बहुत शायद दो बड़े योद्धाओं के बीच में जब जो युद्ध है हो, वो जंग होने लगी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग, मैं वो वाली महाभारत की बात करूँ ना, जो हम कुरुक्षेत्र वाली देखी एनिमेटेड फॉर्म में, उसमें ये नहीं दिखाया गया था कि पितामह ने कर्ण को मना किया है और वो तब तक नहीं आ सकते। उसमें कर्ण थे थ्रू आउट, जो हम लोगों ने देखा है। तो वाकई में बहुत, मैं ये कहूँगी कि पितामह के लिए बहुत मुश्किल है टाइम, क्योंकि सही टाइम पर शायद उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस नहीं लिए और वो प्रतिज्ञाबद्ध रहे, अभी भी हैं, जिसकी वजह से उनको इतने ज़्यादा कठिन, मैं कहूँगी, हालात देखने पड़े कि आपके वो प्रिय लोग जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हीं का सामना करके आप उन्हीं के अगेंस्ट जो है वो अपने बाण चला रहे हैं, और ये आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल है। और सिचुएशन अगर देखें तो वाकई में अभी पहले दिन के युद्ध पे ही जिस तरीके से जो हम देखें धर्मराज वो काफ़ी फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण जी जिस तरीके से उनको यकीन दिलाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि वो धर्म की साइड पर हैं और एंड पर जो विजय है वो धर्म की होगी। तो नो डाउट मैं कहती हूँ कि इसमें सारे इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं कि कहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस कम भी होता है, कहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है और उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग सोचना शुरू हो जाते हैं, ओवर थिंक करना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर ही हमारी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि वाकई में जब आप महाभारत देखते हो ना, तो आपको डिफरेंट साइड्स नज़र आती हैं। है तो वो एक युद्ध, लेकिन इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के युद्ध को उससे रिलेट करे ना, तो आपको आइडिया होता है कि हाँ, सिर्फ ये नहीं कि एक वही सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप डिफरेंट सिनेरियो में भी फिट करके देखो, तो आपको पता चलता है कि कैसी चीज़ें जो है वो हैंडल करनी है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।